शेयर बायबैक ये इन्वेस्टर्स के सबसे फेवरेट शब्दों में से एक है, जो वो इन्वेस्टेड कंपनीज के मैनेजमेंट से कभी ना कभी सुनना चाहते हैं। पर क्यों? कंपनीज अपने खुद के शेयर्स को मार्केट से वापस क्यों खरीदती है और इससे इन्वेस्टर्स का क्या फायदा होता है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विद व्हाट इज शेयर बायबैक। बायबैक एक ऐसा प्रोसेस है जहां एक कंपनी अपने खुद के शेयर्स अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स या फिर ओपन मार्केट से वापस खरीद लेती है। कंपनीज बायबैक दो तरीकों से कर सकती है। पहला है टेंडर ऑफर या दूसरा है ओपन मार्केट ऑफर के जरिए। अब इन तरीकों को भी हम आगे इन डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरली बायबैक की जो प्राइसेस तय होती हैं वो मार्केट के करंट प्राइसेस से थोड़ी सी ज्यादा ही होती हैं। बायबैक में कंपनीज अपने सभी शेयर्स बाय करेगी या फिर फिक्स क्वांटिटी अपने शेयर होल्डर्स से बाय करेगी, ये कंपनी खुद ही डिसाइड करती है। और ये भी बता दूं कि बायबैक को रीपर्चेज भी कहा जाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कंपनीज बायबैक क्यों करती हैं। तो इसके कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहला, एक्सेस कैश का इस्तेमाल करने के लिए। जब किसी कंपनी के पास जरूरत से ज्यादा कैश पड़ा होता है और उसे सही जगह खर्च या फिर एलोकेट करने का मौका नहीं मिलता, तो ऐसे में कंपनीज बायबैक का फैसला ले सकती हैं। इनफैक्ट अगर शेयर्स अच्छे वैल्यू पर मिल रहे हैं यानी अंडर वैल्यूड हैं, तो ये कंपनी के लिए भी काफी पॉजिटिव है। सेकेंड, रिवॉर्डिंग द शेयर होल्डर्स। अगर कंपनी को लगता है कि शेयर्स मार्केट में लोअर प्राइसेस पर ट्रेड कर रहे हैं, तो बायबैक से उनके प्राइसेस को बढ़ा सकती है। बायबैक से मार्केट में कंपनी के टोटल शेयर्स की जो संख्या है वो कम हो जाती है और इससे शेयर की जो कीमत है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। साथ में डिविडेंड के मुकाबले बायबैक शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देने का ज्यादा टैक्स एफिशिएंट तरीका माना जाता है। थर्ड, हॉस्टाइल टेकओवर से बचाव करने के लिए। अगर किसी कंपनी को ये लगता है कि कोई भी कॉम्पिटिटर उस पर हॉस्टाइल टेकओवर करने की कोशिश कर रहा है, तो वो बायबैक से खुद को बचा सकती है। इट कैन बी यूज्ड एज अ डिफेंसिव स्ट्रैटेजी। एंड लास्टली, फाइनेंशियल रेशियोज को इम्प्रूव करने के लिए भी यूज किया जाता है। बायबैक से कंपनी अपने फाइनेंशियल रेशियोज को थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकती है, जिससे इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ सकता है। बायबैक से बैलेंस शीट पर असेट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि कैश जो कि एक असेट है उसे शेयर बायबैक करने के लिए यूज किया जाता है और इससे रिटर्न ऑन असेट्स में सुधार आता है। क्योंकि शेयर बायबैक से टोटल आउटस्टैंडिंग इक्विटी भी कम हो जाती है, इसलिए रिटर्न ऑन इक्विटी भी इम्प्रूव की जा सकती है। इसी तरह आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम होने से अर्निंग पर शेयर भी बढ़ जाता है। नाउ एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, बायबैक्स दो तरीकों से हो सकता है, टेंडर ऑफर या फिर ओपन मार्केट ऑफर। अब दोनों ही तरीकों को इन डिटेल समझते हैं। टेंडर ऑफर में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक तय कीमत पर शेयर्स खरीदने का ऑफर देती है। ऑफर प्राइस मौजूदा मार्केट प्राइस से जनरली ज्यादा होती है और इसका मतलब ये है कि इस मेथड में कंपनी शेयर्स को प्रीमियम पर खरीदने का ऑफर देती है। जो शेयर होल्डर्स इस ऑफर को लेना चाहते हैं वो बायबैक फॉर्म भरकर बता सकते हैं कि उन्हें कितने शेयर्स बेचने हैं। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया जाता है, विच इज जनरली 10 डेज के आसपास। ओपन मार्केट ऑफर, कंपनी शेयर बायबैक ओपन मार्केट से भी कर सकती है, यानी शेयर होल्डर्स की जगह डायरेक्टली मार्केट से अपने शेयर्स उठा सकती है। ओपन मार्केट में बायबैक 6 महीनों तक चल सकता है। इस केस में कंपनी एक मैक्सिमम प्राइस बता देती है और उसी दाम के आसपास शेयर्स मार्केट से बाय करती रहती है। यहाँ कंपनी को प्रीमियम देना जरूरी नहीं है, कंपनी उस दिन के मार्केट प्राइस पर भी शेयर्स खरीद सकती है। कंपनी का खरीदना और बेचना बिल्कुल उस तरह होता है जिसे आप कोई भी दूसरा शेयर मार्केट से खरीदते हैं। सेबी ने ओपन मार्केट ऑफर पर कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जैसे कंपनी किसी भी दिन अपने एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम के 25% से ज्यादा शेयर्स के लिए बिड नहीं कर सकती है। किसी भी दिन कंपनी का जो बिड प्राइस है वो पिछले क्लोजिंग प्राइस से 1% ज्यादा या फिर 1% ही कम हो सकता है। इससे प्राइसेस आर्टिफिशियली इन्फ्लेट ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है। चलिए अब टैक्स इम्प्लीकेशन की भी बात कर लेते हैं। तो शेयर बायबैक में एग्जैक्टली टैक्स कौन पे करता है? इट्स द कंपनी।
अगर कोई कंपनी टेंडर ऑफर के थ्रू बायबैक करती है तो इस केस में टैक्स कंपनी पे करती है, नॉट द इन्वेस्टर। आपको एज एन इन्वेस्टर शेयर्स बेचने पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। और अगर बायबैक ओपन मार्केट से किया गया है तो भी कंपनी ही टैक्स पे करेगी, लेकिन इस केस में एज एन इन्वेस्टर आपको कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ता है अगर आपने उन शेयर्स को मार्केट में बेचा है, क्योंकि इस केस में कंपनी आपसे डायरेक्टली शेयर्स बाय करती नहीं है, तो आपने मार्केट में ही इस शेयर्स को बेचे हैं, इसलिए आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। बायबैक से इन्वेस्टर्स को क्या फायदा होता है, चलिए ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला है प्रीमियम ऑन शेयर्स। शेयर होल्डर्स बायबैक की मदद से अपने शेयर्स मार्केट से हायर प्राइस पर बेच सकते हैं। अगर किसी कंपनी की वैल्यू काफी समय से इंक्रीज नहीं हो रही है और उन्हें फर्दर ग्रोथ पोटेंशियल भी नजर नहीं आ रहा है, तो ये बेस्ट मौका है, आप शेयर्स को बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। टैक्स बेनिफिट, क्योंकि टेंडर ऑफर में आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता, तो ये आपके लिए फायदा बन सकता है कंपेयर टू हायर डिविडेंड्स। अगर आप मार्केट में शेयर्स बेचते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। देन कम्स प्राइस इंक्रीज। शेयर बायबैक्स यूजुअली प्रीमियम पर होते हैं एंड मार्केट में टोटल शेयर्स कम हो जाने पर उसका जो ईपीएस है वो भी बढ़ जाता है, तो इससे आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। बट रिमेंबर कि लंबे समय में मार्केट प्राइसेस को एडजस्ट कर ही लेता है। व्हेन टू पार्टिसिपेट इन अ बायबैक, आप ये सोच रहे होंगे कि एज एन इन्वेस्टर आपको शेयर बायबैक में कब पार्टिसिपेट करना चाहिए और कब नहीं। वेल, इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स। जैसे अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में आपके शेयर्स की कीमत कम हो सकती है या ज्यादा ग्रो नहीं करेगी, तो उस केस में कंपनी के शेयर बायबैक में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। बायबैक में प्रीमियम पर शेयर्स बेचिए और उससे कहीं और इन्वेस्ट कर दीजिए। लेकिन अगर आपको कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स और मैनेजमेंट पर विश्वास है, तो आप बायबैक में पार्शियली या फिर बिल्कुल पार्टिसिपेट मत कीजिए। रिमेंबर, बायबैक्स में आप पार्शियली भी शेयर्स बेच सकते हैं, सो डिसाइड अकॉर्डिंगली एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। वैसे पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो मेजरली आईटी कंपनीज ने ही बायबैक्स अनाउंस किए हैं, तो अब आप आसानी से सोच समझकर आने वाली कंपनीज में बायबैक्स में आपको पार्टिसिपेट करना है या नहीं, ये डिसाइड कर पाएंगे। वैसे इंडिया में सबसे ज्यादा बायबैक्स किस कंपनी ने किया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस फॉर मोर।